हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ ज्योति हेयर। और एक क्वेश्चन आपका सेकंड काउंसलिंग को लेकर। सेकंड काउंसलिंग का जो शेड्यूल है, जो गैप होता है बीच में, देखो अभी 13 तारीख तक जो है लास्ट जो हुआ है, जो फर्स्ट काउंसलिंग का शेड्यूल रहा है, अभी देखो उसको वाइंड अप करने में 3 से 4 दिन तो लगते ही है। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो नेक्स्ट काउंसलिंग होती है उसमें 5 से 6 दिन, इट मीन्स कि 1 हफ्ते का लगभग गैप होता है, गैपिंग होती है। ज़्यादा भी हो सकती है बट इससे कम तो रेयर है। तो आपको नेक्स्ट वीक में जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो देखने को मिल जाएगा। अब 2-3 चीज़ें जो कि फ़र्स्ट काउंसलिंग के दौरान कुछ गड़बड़ हुई है, तो वो आप लोग प्लीज़ सुन लें, जो भी सेकंड काउंसलिंग कराने वाले हैं या कराएंगे या करवाने की सोच रहे हैं। और 2-3 चीज़ें हैं तो वो आप प्लीज़ ध्यान से सुनें, क्योंकि वो आपके डाउट्स हैं और वो मैं नहीं चाहती कि आप लोग वो गलती करें। पहला ये है, जो भी डीएलएड का जिन्होंने फॉर्म भरा है, डीएलएड ये लोग 2020 के बाद जिन्होंने की है, ये लोग वो नहीं ले रहे हैं उन बच्चों को। तो वो लोग, उनकी काउंसलिंग का फॉर्म ही नहीं भरा जाएगा। तो ये चीज़ उन्होंने पहले क्लियर नहीं की थी। लेकिन अगर आप काउंसलिंग का फॉर्म भरते हैं, सॉरी चॉइस फिलिंग का फॉर्म भरते हैं, तो आपका जो है चॉइस फिलिंग का फॉर्म भरा ही नहीं जाएगा। ठीक है, वो भर ही नहीं पाओगे, प्रोसीड ही नहीं होगा आगे। तो ये एक प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग तो क्या ही बताएं, अब इन्होंने पहले नोटिफिकेशन में कुछ ऐसा मेंशन किया ही नहीं कि इनको 2020 के बाद के बच्चे नहीं चाहिए। 2020 से पहले आपकी 12th क्लियर होनी चाहिए, ऐसा इन्होंने बोला है। दूसरा है कि जिन्होंने फ़र्स्ट राउंड में देखो फर्स्ट राउंड में जैसे मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने चॉइस फिलिंग किया, चॉइस फिलिंग के 100 रुपये लगते हैं। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग किया, और चॉइस फिलिंग में आप लोग प्लीज़ स्टडी सेंटर सारे भर देना प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। चॉइस फिलिंग करा और उसके बाद क्या किया, मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया। अब मैंने नहीं कराया किसी वजह से, अब जब दूसरी काउंसलिंग हो रही है तो मैंने चॉइस फिलिंग मैंने दोबारा किया। अब मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराऊंगी। ठीक है, उसके बाद मेरा अगर नाम आ जाता है, सीट जो कॉलेज अलॉट हो जाता है, उसके बाद मैं फ़ीस भरूंगी, रिपोर्ट करूंगी, तो मुझे मेरा प्रॉपर एडमिशन हो जाएगा। लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं, वो क्या किया है उन्होंने कि चॉइस फिलिंग कर दी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवा ली है, लेकिन उनका जो है सिलेक्शन नहीं हुआ। अब ऐसे में सिचुएशन ये है कि मैम क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दोबारा जाना पड़ेगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इसका आंसर है नो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर आपने एक बार करवा लिया है, उसके बाद चाहे पूरे साल भर काउंसलिंग चले, आपको दोबारा काउंसलिंग नहीं, सॉरी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको दोबारा नहीं जाना है। एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, इनफ है, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाना है। लेकिन चॉइस फिलिंग आप जितनी बार काउंसलिंग करवाएंगे वो आपको करनी पड़ेगी, और उसके 100 रुपीज़ आपको हर बार देने होंगे। तो होप ये डाउट क्लियर हो गया है। और ये जो सामने आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये फर्स्ट काउंसलिंग का शेड्यूल है, और सेकंड काउंसलिंग का शेड्यूल अगले हफ्ते तक आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल तो नहीं आएगा, कल 15 अगस्त है। फ्राइडे को बहुत रेयर चांसेस है, और सैटरडे संडे में तो वैसे ही कुछ नहीं आने वाला। तो नेक्स्ट वीक में ही खिसक गया है। अब ये नेक्स्ट वीक में ही इसका जो शेड्यूल है वो जारी होगा। 2-3 चीज़ें मैंने बता दी है। एक चीज़ और, जिन भी कैंडिडेट को सेकंड काउंसलिंग में मैं बता रही हूँ, अगर उज्जैन वाला स्टडी सेंटर अलॉट होता है आप लोगों को, तो अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वो स्टडी सेंटर बंद हो गया है। ठीक है, अभी फर्स्ट काउंसलिंग में काफ़ी कैंडिडेट को ही दिक्कत आई है, वो स्टडी सेंटर बंद हो गया है। अब वहाँ पे बच्चे बता रहे हैं मुझे कि कोई स्कूल वगैरह ओपन हो गया है। तो वहाँ पे क्या है कि ऐसी सिचुएशन में मैंने जब यूनिवर्सिटी में कॉल किया तो उन्होंने बोला कि सरस्वती जो स्टडी सेंटर है वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट दे दो। अब ऐसे में क्या है कि वो ना डॉक्यूमेंट लेकर रख रहे हैं, कोई स्लिप नहीं दे रहे हैं। और कुछ का मैसेज आया था कि मैम वो तो डॉक्यूमेंट ले ही नहीं रहे हमारे, मतलब रिपोर्टिंग जब आप करने जाते हो। तो आप ना एक बार जब आप काउंसलिंग हो जाए, और अगर किसी को जैन स्टडी सेंटर मिलता है तो प्लीज़ एक बार जो मेन यूनिवर्सिटी है वहाँ जाके इस चीज़ को क्लियर करके तब आगे कुछ प्रोसीड करना। ठीक है, ताकि कोई आपके आने वाले टाइम में आपके एडमिशन में कोई भी दिक्कत ना हो। तो होप आपके डाउट क्लियर हो गए हैं। 2-3 चीज़ें जो कि मुझे बतानी ज़रूरी थी। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या है, रिपोर्टिंग में क्या लेके जाना है, वो मैं आपको जब सेकंड काउंसलिंग का शेड्यूल आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगी, ताकि उस दौरान भी आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अभी मैं बताऊंगी तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, दैट्स वाई। तो आपको बस यही था, मुझे लगा बताना ज़रूरी है। अभी किसी का कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है, मैं डेफिनेटली रिप्लाई कर दूँगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड गुड नाइट।